जर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 11.4। तो पहला सवाल कह रहा है एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। ये जो बगीचा है 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर तो देखिए सबसे पहले, और इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अगर पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर उसमें बगीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो है आयताकार है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए इसकी लंबाई टोटल कितनी, तो देखिए ये तो थी 90 मीटर और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये 90 और 5 95 और इधर 5 100, यानी ये जो बड़ी वाली रेखा है ये कितने मीटर हो जाएगी लंबी, 100 मीटर। और चौड़ाई देखिए कितना है, ये कितना था 75, 5 इधर बढ़ गई ये रेखा और 5 इधर, यानी ये बड़ी वाली रेखा कितना हो गया 5 और 5 10 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 85। तो ये टोटल आ गया हमारा 85 कम 85 और 2 0, यानी मीटर स्क्वायर। एक कुल क्षेत्रफल आया 8500 मीटर स्क्वायर। और बगीचे का क्षेत्रफल देखिए, बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए बगीचे की लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई कितनी है 75। अब इसकी जब गुणा हो जाएगी 9 पचे 45, 9 सत्ती 63 और 4 67 और 1 0, 6750 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कुल क्षेत्रफल कितना है 8500 मीटर स्क्वायर और बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 6750। तो पथ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था, यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल जो होगा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल से बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कुल क्षेत्रफल कितना है 8500 माइनस बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 6750। तो जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर बचा 7, 7 में 6 गया 1, 1750 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। फिर कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बगीचे का क्षेत्रफल ये वाला है, अब हेक्टेयर में इसको ज्ञात करना है। तो देखिए 1 हेक्टेयर, इसका जो ये जहाँ पर सवाल लिखा है इसके पिछले वाले पेज पर लिखा है 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जब इसको हेक्टेयर में बदलेंगे 6750, तो इसको हम 10,000 से भाग करेंगे। 10,000 से भाग करेंगे तो देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, ठीक। अब 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 संख्या से पहले 0 लगा देंगे। 1 2 3 संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे, देखिए ठीक। इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो वही लिख जाएगा 675 बटे 1000। तो ये आ गया 0.675 हेक्टेयर। ये हमारा आंसर हो गया, हेक्टेयर, ठीक। 25 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़े वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले कुल क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसमें से पार्क का क्षेत्रफल निकाल दो, उस कुल क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल निकाल दो, घटा दो, और हमारा पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल। तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो है कैसा है, आयताकार है। तो कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, अब देखिए लंबाई 125 है, 125 है पार्क की, और देखिए ये कितना है 3 मीटर, ये कितना है 3, तो ये टोटल कितनी होगी 125 थी, 125 और 3 128, 128 3 131, कुल लंबाई होगी 131। और चौड़ाई कितनी होगी, देखिए 65 था, 3 ये
और 3 ये, 3 3 कितना जुड़ गया 6, यानी ये रेखा कितनी होगी, देखिए अंदर वाली ये 65 है, बाहर वाली 65 और 6 71 है। ठीक, अब 71 और 131 और 71 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9301, इसकी गुणा कर लेना, यानी 9301 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, आ गया कुल क्षेत्रफल। अब देखिए पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल यानी सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 125 और चौड़ाई कितनी है 65, तो जब 125 और 65 की गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 8125 मीटर स्क्वायर, इसकी गुणा कर लेना कैलकुलेटर से। अब देखते हैं, ये आ गया पार्क का क्षेत्रफल, ये आ गया कुल क्षेत्रफल। तो अब हमसे पूछ रहा था पथ का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का जो क्षेत्रफल होगा कुल क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल में से अगर पार्क का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल है 9301 और पार्क का क्षेत्रफल 8125। जब इसमें से घटाएंगे तो देखिए 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1, यानी 1176 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। 8 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाएगी, ये गत्ता है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कि इसकी प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हंसिया छोड़ा गया, इसके चारों तरफ मतलब छोड़ दिया गया। जैसे हम लोग पेपर में क्या होता है पन्ना मोड़ देते हैं कि बस इसके इधर से नहीं इस पर लिखा जाता है, इस प्रकार से इसने छोड़ दिया 1.5 इधर 1.5 इधर 1.5, यानी 1.5 मीटर चौड़ाई का एक हंसिया छोड़ दिया। हंसिये का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको वो ज्ञात करना है जो ये छोड़ दिया है पार्ट, जिसने बाकी बीच में पेंटिंग बनाई है और कुल क्षेत्रफल इतना था गत्ते का, तो आपको क्या करना है इस हंसिये का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये जो सादा वाला पार्ट छूटा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, गत्ते का क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल। तो गत्ते का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 5, तो 8 और 5 की जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 पंचे 40 सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो आ गया हमारा गत्ते का क्षेत्रफल। अब पेंटिंग जितनी दूर में बनी है पेंटिंग का क्षेत्रफल देखते हैं, पेंटिंग का क्षेत्रफल। तो देखिए पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र पहले लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो देखिए टोटल कितना था 8, तो ये कितनी होगी ये सिर्फ, अब देखिए इसमें से 1.5 ये कम पड़ गया और 1.5 ये, अगर ये टोटल होती ये कितना होती 8, अब 1.5 ये वाली कम पड़ गई और 1.5 ये, तो कितना टोटल कम हुआ 1.5 यानी 3 कम पड़ गया। टोटल था 8, तो ये अब कितना बचा 5 बचा। ठीक, और इधर बात करते हैं टोटल कितना था 5, जिसमें से 1.5 ये कम पड़ी और 1.5 ये कम पड़ी, टोटल देखिए 5 था, लेकिन ये सिर्फ इतना कितना है ये बताइए, तो 1.5 ये कम पड़ गई, 1.5 ये 1.5 कितना हो गया 3, तो 3 कम पड़ गई तो 5 टोटल था, तो अब ये कितना बचा 2। तो देखिए लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 2, यानी पेंटिंग का जो क्षेत्रफल है सिर्फ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन हमसे ना तो पेंटिंग का पूछ रहा था ना गत्ते का, हमसे पूछ रहा था ये जो छूटा हुआ पार्ट है इसका। तो हाशिए का क्षेत्रफल लिखेंगे, हाशिए का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा गत्ते के क्षेत्रफल में से, गत्ते का क्षेत्रफल टोटल था में से पेंटिंग का क्षेत्रफल घटा देंगे, पेंटिंग का क्षेत्रफल। तो गत्ते का क्षेत्रफल कितना था 40 और पेंटिंग का 10, तो आंसर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल छूटा था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर, देखिए 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर
चौड़े, कमरे के चारों ओर यानी बाहर बाहर कितना 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल। और दूसरा पार्ट है 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। तो सबसे पहले बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला। तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या करेंगे, कुल क्षेत्रफल में से कमरे का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमारा ये बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, सूत्र पहले लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए अब कुल लंबाई कितनी है ये, अब देखिए यहाँ पर समझिए 5.5 मीटर ये था, 2.25 इधर बढ़ गया और 2.25 इधर बढ़ गया, यानी ये टोटल कितनी हो गई। देखिए ये 5 थी ऑलरेडी, 5.5, 2.25 ये बढ़ी और 2.25 इधर बढ़ गई। तो 5 5 10, 2 2 4 और 5 4 9, एक हासिल आया था 10, 2 2 4 5 4 9 और 1 10। तो अब टोटल कितना हो गया 10.00 यानी 10। तो अब टोटल लंबाई कितनी होगी 10। और चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई भी देखिए सेम इसी प्रकार से, पहले ये कितना था 4 मीटर, 2.25 इधर बढ़ गई, 2.25 इधर, यानी ये टोटल कितनी हो गई। तो देखिए 5 5 10, 2 2 4 1 5 हासिल आया, हासिल कुछ नहीं आया, 2 2 4 और ये 2 2 4 4 8, यानी 8.5। ठीक, 8.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 और 10 से 0 गया कट, यानी ये आ गया हमारा 85 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है 85 मीटर स्क्वायर। और देखते हैं कमरे का क्षेत्रफल कितना है। देखिए कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5.5 और चौड़ाई कितनी है 4। तो इसकी जब गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, यानी 22.0, यानी कितना आ गया 22 मीटर स्क्वायर। तो हमने बताया कि कुल क्षेत्रफल में से अगर कमरे का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहला पार्ट पूछ रहा था बरामदे का क्षेत्रफल, तो पहला पार्ट हम लगा देंगे बरामदे का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कुल क्षेत्रफल कितना था 85 माइनस कमरे का क्षेत्रफल 22, तो ये आ गया हमारा 63 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है 200 रुपये प्रति मीटर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय। ये जो क्षेत्रफल आया है उस पर अगर हम फर्श कराएं तो कितना व्यय आएगा। तो दूसरा पार्ट पूछ रहा है, तो लिखेंगे सीमेंट कराने का व्यय, सीमेंट कराने का व्यय। तो देखिए टोटल क्षेत्रफल था 63 मीटर स्क्वायर। ठीक, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 200 रुपये से गुणा हो जाएगी। तो 2 तिया 6 और 2 छाक 12, 1 हाँ 2 छाक 2 तिया 6, 2 छाक 12 और 2 जीरो, यानी 12,600 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। देखिए 30 मीटर भुजा का वर्ग है, वर्गाकार बगीचा है, उसके अंदर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल। पहला पार्ट से पूछ रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पूरे बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए वर्गाकार बगीचा, तो पूरे बगीचे का क्षेत्रफल, पूरे बगीचे का क्षेत्रफल तो कैसा है वर्गाकार। तो वर्गाकार क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 30 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 30 का स्क्वायर, यानी 30 गुणे 30, ये हो जाएगा 30 गुणे 30, यानी ये आ गया 900 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो पूरा बगीचा था उसका क्षेत्रफल कितना था 900 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है रास्ते यानी चौड़ इस रास्ते का। तो जब ये अंदर की तरफ 1 मीटर निकाला गया उसके बाद ये शेष भाग जो बचा, ठीक, तो शेष भाग का क्षेत्रफल देखिए कितना बचेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल।
अब देखिए शेष भाग कितना बचा, टोटल कितनी थी 28, ये यहाँ पर कितना कम पड़ गया, एक कितना कम पड़ गया, एक। तो ये अंदर वाली यानी ये भुजा, अंदर वाली सिर्फ ये वाली भुजा बताइए कितनी बचेगी, तो ये बचेगी 28। ठीक, ये कितने बचेगी, उसी प्रकार से ये भी 28 बचेगी, क्योंकि एक ऊपर कम पड़ गई, एक नीचे कम पड़ गई। यानी शेष भाग का क्षेत्रफल, ये भी हमारा वर्ग बन गया 28 का, यानी भुजा स्क्वायर, यानी 28 गुणे 28। 28 और 28 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे बगीचे का क्षेत्रफल कितना था, 900 मीटर स्क्वायर, और ये जो क्षेत्रफल आया ये वाला क्षेत्रफल, ये कितना आया 784 मीटर स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं पथ का क्षेत्रफल, यानी ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। पथ का पहला पार्ट कह रहा था पथ का क्षेत्रफल, तो जो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा वो कुल क्षेत्रफल यानी बगीचे के क्षेत्रफल यानी कितना 900 में से शेष भाग का क्षेत्रफल अगर ये घटा दें 784, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 116 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट जो कह रहा है 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय है। तो टोटल बगीचा ये, लेकिन घास हमको सिर्फ इतने में लगानी है, ये रास्ता छोड़ के इसमें घास लगानी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना, सेकेंड पार्ट कह रहा है 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। यानी देखिए टोटल क्षेत्रफल था बगीचा, उसके अंदर ये पथ छोड़ दो, पथ और ये जो क्षेत्रफल है इसमें हमको सिर्फ घास लगानी है। तो देखते हैं शेष भाग पर घास लगाने का व्यय, लिखेंगे सेकेंड पार्ट शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। तो देखिए शेष घास पर, शेष मैदान जो है शेष भाग पर घास लगाने का व्यय देखिए कितना आ जाएगा। टोटल ये शेष भाग था कितना, शेष भाग था हमारा 784 मीटर स्क्वायर, और प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 40 रुपया। तो 40 से इसको गुणा कर देंगे। टोटल देखिए शेष भाग कितना था, ये वाला शेष भाग का क्षेत्रफल 784 मीटर स्क्वायर था, और उसी पर हमको घास लगवाना है। शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय और खर्चा कितना 40 रुपये प्रति मीटर। 784 मीटर स्क्वायर था तो 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा आएगा। तो ये आ जाएगा 4 चक्कू 16, चरवट 32, 1 33, 4 7 28, 3 31 और 1 0, यानी 31,360 रुपया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। छः कह रहा है हमसे 700 मीटर लंबे, यानी ये 700 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के मध्य से होकर, यानी ठीक बीचों बीच से होकर 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए हैं। 10 मीटर चौड़े 2 पथ इस प्रकार बने हैं, एक दूसरे को परस्पर लंब पर काटते हैं और चौपड़ के आकार के हैं। चौपड़ समझते हैं, यहाँ पर देखिए यानी चौराहा जिसको कहते हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल यानी टोटल रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल यानी ये जो 4 बने हैं इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो अब देखिए, तो सबसे पहले 2 रास्ते हमारे बने, एक तो एक लंबाई के सापेक्ष है और एक ये चौड़ाई के। यानी ये जो लंबाई है, यानी ये जो रास्ता है 700 मीटर लंबा है और चौड़ाई तो बता दिया गया सबका 10 है, और ये कितना है 300 मीटर लंबाई, ये असल लंबाई कैसी है 300 मीटर और ये चौड़ाई। तो सबसे पहले कहेंगे हम लंबाई के सापेक्ष रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है देखिए 700 और चौड़ाई कितनी है 10, तो ये आ गया हमारा 7000 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 7000 मीटर स्क्वायर। अब अगर ये जो चौड़ाई के सापेक्ष रास्ते का क्षेत्रफल
तो अब देखिए इस रास्ते की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई जब सूत्र लगाएंगे तो लंबाई कितनी ही है 300 है। कितनी है ये 300 और चौड़ाई कितनी है 10, तो ये आ गया 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक, हाँ अब देखिए दो चौड़ाई हो गई और फिर यहाँ पर लिखा चौपड़ के आकार का है, जहाँ पर ये रास्ता एक दूसरे को काटती है, इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो लिखेंगे चौपड़ के आकार के रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जब हम सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, तो इसकी गुणा हो जाएगी 10 10 100 मीटर स्क्वायर। तो अब बात करते हैं रास्ते का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए वो जो होगा तो लिखेंगे रास्ते का कुल क्षेत्रफल, रास्ते का कुल क्षेत्रफल। अब देखिए रास्ते का जब कुल क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से समझना, मान लो ये 700 इसका क्षेत्रफल आया और इसका 300 आया, तब ये नहीं कहेंगे कि टोटल 900 हो जाएगा, 900 नहीं होगी। देखिए 7000 या 3000, तो ये हम नहीं कहेंगे टोटल 10,000 होगा, क्योंकि देखिए पहले 7000 हम क्षेत्रफल रोड बनवाएंगे, फिर जब इधर से जब बनवाएंगे तो हमको सिर्फ कहाँ तक बनवाना होगा, यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ तक, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इधर से जब बनी थी तब बन गया था, इधर से जब बनाएंगे तब ये हमको नहीं बनाना होगा। तो कितना नहीं बनाना होगा, ये वाला जो आकार होगा ये हमको नहीं बनाना होगा। तो इसका कितना आया है हमारा 100 मीटर स्क्वायर हमको नहीं बनवाना पड़ेगा। तो बनवाना कितना पड़ेगा, यानी इसको और इसको जोड़ दें और फिर इसको घटा दें। ठीक, तो लिखेंगे रास्ते का कुल क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 7000 ये वाला और प्लस 3000, इसको जोड़ देंगे और घटाएंगे कितना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 माइनस 100। तो 10,000 में से 100 जब जाएगा तो बचेगा 9,900 मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर आ गया 9,900 मीटर स्क्वायर। ये आ गया रास्ते का कुल क्षेत्रफल। अब हमसे ये पूछ रहा है इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 9,900 मीटर स्क्वायर, तथा पार्क की भुजाओं को छेड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब शेष भाग का क्षेत्रफल देखिए ज्ञात करेंगे जब, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कुल क्षेत्रफल। देखिए कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल आया हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी 700 और चौड़ाई है 300, कितना आ गया 7 त्रिक 21 और ये 4 0 ये। ठीक, यानी 2,10,000 मीटर। ठीक, 7 त्रिक 21 और 4 0 यानी 2,10,000, और ये कितना आया 70 710 यानी 7,000 3,000। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना था, कुल क्षेत्रफल आ गया। अब हमको अगर कुल क्षेत्रफल आया है 2,10,000 मीटर स्क्वायर, तो हमको इसका रास्ते हमसे पूछ रहा था शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, यानी कुल क्षेत्रफल कितना आया है, ठीक, माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया है 9,000। ठीक, तो जब इसको घटाएंगे तो देखिए 2 0 तो ऐसे ऑलरेडी उतरेगा, और यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 0 2, यानी कुल क्षेत्रफल हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट कह रहा है, ऐसे तो हमारा रास्ते का कुल क्षेत्रफल ये हमारा आंसर हो जाता और ये वाला, ठीक, लेकिन यहाँ पर कह रहा है उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। इसके लास्ट वाले पेज में यानी इसके अगले पेज पर आपको लिखा होगा 1 हेक्टेयर बराबर दिया होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जब इस मीटर में दिया है उसको हेक्टेयर में जब बदलेंगे तो देखिए अच्छे से समझना, ये मीटर में दिया है, हेक्टेयर में जब बदलेंगे तो 10,000 से हम भाग करेंगे, तो 1 0 2 0 गया कट। अब 2 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, उससे पहले लगेगा, यानी 0.2 संख्या से पहले 99 हेक्टेयर।
ये हमारा आंसर आ गया। अब जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसको जब हम हेक्टेयर में निकालेंगे तो इसको जब हम 1000 से भाग करेंगे, ठीक, इसको जब हम लिखेंगे हेक्टेयर में, क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी 2000 हेक्टेयर में जब लिखेंगे तो 10,000 से हम भाग करेंगे, 1 0 2 0 गया कट। अब देखिए यहाँ पर 2 0 है तो ये आ जाएगा 20, यानी यहाँ पर लगेगा 20.01 हेक्टेयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 900 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए जो भुजाओं के समांतर हैं, एक दूसरे को लंबवत पर काटते हैं, मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो, 3 मीटर की चौड़ाई है, तो ज्ञात कीजिए पहला है पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल और दूसरा है रेस 110 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो सबसे पहले हमें यानी रास्तों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए इसका क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे, यानी लंबाई के सापेक्ष रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो रास्ते की बात चलिए तो ये लंबाई कितनी है 90 और ये चौड़ा कितना है 3 मीटर चौड़ा है, यानी कितना हो गया 270 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं लंबाई के सापेक्ष, यानी ये रास्ता हो गया। अगर हम इस रास्ते की बात करें, ठीक, यानी चौड़ाई के सापेक्ष, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई के सापेक्ष रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई कितनी है ये वाली 60 और ये चौड़ा कितना है 3, तो कितना हो गया 6 3 18 यानी 180 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये रास्ते का कुल क्षेत्रफल ये नहीं होगा, क्योंकि हम अब देखिए यहाँ पर देखिए जब रास्ता हम पहली बार बनाते तो ये टोटल बनाया, जब उधर से बनाएंगे तो यहाँ तक सिर्फ बनाना है और फिर इधर बनाना है, यानी ये बीच वाला नहीं बनाना है। तो बीच वाला कितना क्षेत्रफल नहीं बनाना है। इसको हम एक प्रकार से मान ले, इसके पिछले वाले में यहाँ पर चौखड़ कहा गया था, यानी चौराहा, तो चौराहे का क्षेत्रफल मान लेते हैं। देखिए चौराहा का क्षेत्रफल, तो चौराहे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी 3, चौड़ाई कितनी थी 3, यानी 3 3 9 मीटर स्क्वायर। तो रास्ता का जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी लिखेंगे पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, पहला पार्ट इसका पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल। तो देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले एक तो ये 270 मीटर और 180 मीटर, इसको जोड़ेंगे फिर उस इतना ऐसा क्षेत्रफल हो जाता है, लेकिन ये वाला हमको बनाना नहीं पड़ा है, इसीलिए यही हमारा क्षेत्रफल घट जाएगा, यानी कितना 9। तो ये हो जाएगा 270 और 80, पहले इसको जोड़ेंगे 8 5 8 7 15 और 2 1 3 और 1 4, 450 हो गया। 450 में से 9 घटाया तो कितना आ गया 441 आ गया, 441 मीटर स्क्वायर। समझ गए आप। इससे पहले वाले में ये क्यों घटा है, क्योंकि ये अगले बार में हमको 9 नहीं बनाना था, यानी 180 ना बनाकर 180 में से 9 कम कर देते हैं, यानी 171 हमको सिर्फ बनाना होता। तो कुल क्षेत्रफल हो जाता है 171 और 270 जुड़ने पर 441। और फिर इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है 110 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का बनाने का व्यय यानी पथ बनाने का व्यय यानी खर्चा। तो खर्चा क्षेत्रफल कितना है 441 और रेट किस रेट से लिया जाता है 110 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे 11 कम 11, 11 चौक 44 और एक कहाँ से लाया था 45, 11 चौक 44 और 4, 11 कम 11, 11 चौक 44 एक 45 और फिर 11 चौक 44, 44 और 4 48, 44 4 48 और एक ये 0, यानी 48,510 रुपये खर्चा होगा। प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।
और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। जितना लपेट देता है फिर उसके बाद जो बचता है काट के निकाल देती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। जो रस्सी है इसी को 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कुछ बॉक्स है उसके ऊपर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी या फिर नहीं बचेगी? तो इस रस्सी की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो ये त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हमसे परिधि पूछ रहा है, यानी परिधि की लंबाई यानी रस्सी की लंबाई। तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लगी रस्सी, चारों ओर लगी रस्सी क्या होगा? ये इसका मतलब परिधि पूछ रहा है। 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान ऑलरेडी दे रखा है 3.14 और त्रिज्या कितनी है? 4। तो 4 और 2 की गुणा हो गई 8। 8 गुणे 3.14। इसकी जब गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32, हासिल आया 3। 8 एकम 8 और 3 11, हासिल आया 1। 8 त्रुक 24, 24 एक 25। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 संख्या से पहले, यानी 25.12 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। अब फिर वही रस्सी 25.12 सेंटीमीटर की जो है एक वर्गाकार बॉक्स पर लपेटी गई। तो इसकी रस्सी की देखिए, आप देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार बॉक्स का परिमाप, इसका देखो जब चारों तरफ रस्सी में लपेटे गए तो उस लगी रस्सी या वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लगी रस्सी, चारों ओर लगी रस्सी कितनी हो जाएगी? यानी परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगी 4 गुणे भुजा कितनी है? 4। तो 4 चक्कू 16, यानी 16 सेंटीमीटर। तो अच्छा, अब इसमें रस्सी टोटल कितनी थी? 25.12 और ये कितना है? 16। देखिए 25.12 सेंटीमीटर रस्सी लगी थी और इसमें कितना लगा? 16 सेंटीमीटर। तो बताओ रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी? रस्सी बच जाएगी। अब कितना बचेगी? तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हाँ रस्सी बचेगी, हाँ रस्सी बचेगी। एक तो आंसर ये हो गया। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि चारों ओर लपेटती है, क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? हाँ रस्सी बचेगी। और कितनी अगर बचेगी? तो देखिए टोटल था कितना? 25.12 और 16 सेंटीमीटर यूज होगी तो बचा हमारा 12, 9.12। कितना? 9.12 सेंटीमीटर रस्सी। हाँ रस्सी बचेगी। कितना? 9.12 सेंटीमीटर। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है। ये वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए 10 पूरा पार्क है ये वाला 10/5 का। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो ये आ गया हमारा 10 × 50 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर दिया है। फिर देखते हैं फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो फूलों की क्यारी है ये और कैसी है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसमें देखिए दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 3.14 और त्रिज्या कितनी है? 2, यानी 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4। और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, यानी 12.56 मीटर स्क्वायर ये आ गया। फिर कह रहा है फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फूलों की क्यारी को अगर छोड़ दें तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना था? 50 और उसमें फूलों का क्षेत्रफल कितना था? 12.56। अगर पूरे क्षेत्रफल में से फूलों का क्षेत्रफल घटा दें तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए
उधर यानी 50.00 में से 12.56 जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, उधर 4 और 9 में से 5 गया 4, 44, और इधर कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7, और 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 37.44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पार्क का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। फिर कह रहा क्यारी की परिधि ज्ञात करो। ये जो वृत्ताकार परिधि थी इसकी परिधि ज्ञात करना। तो परिधि वृत्ताकार है तो 2 पाई r सूत्र होता है। तो 2 पाई का मान 3.14 और त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 दूना 4। अब जो 4 की गुणा, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 यहाँ पर था, 4 की गुणा 3.14 से हुई तो कितना आया था 12.56 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, चारों आंसर, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। दिया गया है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 फिगर बने, एक हमारा ये और ये दूसरा। तो छायांकित भाग का फिगर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुल क्षेत्रफल कितना है, फिर उसमें से जो 2 त्रिभुज इसको निकाल देंगे तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो देखिए कुल क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल। तो ABCD जो है वो कैसा है, आयताकार है, ये 18 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू B। तो लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 10, यानी ये कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 180 सेंटीमीटर। और इसमें से 2 त्रिभुज हम निकाल देंगे। 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो है तो हमारा A, देखिए 10 और एक 10, 6, ठीक। तो इसका नामकरण अगर हम कुछ मान लो RS, ठीक, तो ARS उसमें नाम दिया, हाँ दिया है, AE दिया है, यहाँ पर E दिया है और यहाँ पर F दिया है। तो सबसे पहले AEF निकालें। त्रिभुज AE और F का क्षेत्रफल। अब ये देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 आधार 10, चाहे इसको मान लो आधार, ये ऊंचाई मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, ऊंचाई 6। तो 10 × 60 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, ये कौन सा है, त्रिभुज CBE, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, या EBC CBE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, अब आधार चाहे 10 मान लो चाहे 8 मान लो, फिलहाल 10 × 8 तो 10 × 8 80, 80 को जब 2 से भाग देंगे कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया, एक का 30 आया, इसका 30 आया और इसका 40, यानी टोटल कितना हो गया 70। अब हमसे छायांकित भाग पूछ रहा था। तो देखिए छायांकित भाग जो लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 180 जो टोटल था, टोटल में से कितना घटा देंगे 30 + 40 यानी 70। तो 180 में से 30 और 40 70 जब घटाएंगे तो कितना आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट, यानी ये यहाँ पर देखते हैं। देखिए 10 10 यानी टोटल था 20/20 का एक वर्ग था। तो अब हमको इसमें 3 त्रिभुज हमारे बने, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए पहले इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, कुल क्षेत्रफल यानी PQRS का क्षेत्रफल। अब ये देखिए वर्गाकार है, 20 10 10 यानी 20, टोटल हो गया वर्गाकार, यानी सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यानी 20/20 कितना हो जाएगा 400, ठीक, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब 3 त्रिभुज है, त्रिभुज कौन कौन से, एक तो PQR, त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल, PQT का क्षेत्रफल। तो ये देखिए कि सूत्र 1/2 आधार गुणे
ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 आधार चाहे इसको मान लो या उसको मान लो, तो ये भुजा कितनी है 20 और ये कितनी है देखिए 10 और 10 20 यानी ये कितनी है 10। तो 20 दहाम 200, 200 को जब 2 से भाग करेंगे यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका अगर 3 त्रिभुज है, अब इसका निकाल लेते हैं यू आर क्यू का क्षेत्रफल। सेम यही ए भी है वही है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आधार कितना है 1/2 आधार 10 और ऊंचाई कितनी 20, 20 दहाम 200 और 200 को 2 से भाग करेंगे यानी 100। इसका भी क्षेत्रफल कितना आया 100 सेंटीमीटर। और एक त्रिभुज और ये है यस या UST त्रिभुज UST का क्षेत्रफल। सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हाइट। तो 1/2 आधार कितना 10, ऊंचाई कितनी 10, 10 दहाम 100, तो कितना आ गया 100 को जब 2 से भागेंगे यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए अच्छे से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा कुल टोटल कितना था 400, उसमें से घटाएंगे किसको, तीनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे, इसका 100, इसका 100 और इसका कितना 50, यानी 100 कितना होता 200, 250 250, 250 घटाएंगे तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, एक ये वाला आंसर हो गया। ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ AC बराबर 22, AC या टोटल 22 है और BM 3 और DN 3 सेंटीमीटर है और BM जो है लंब है AC पर, BM जो लंब AC पर है और DN जो है AC पर लंब है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 त्रिभुज बना लेंगे, ABC एक त्रिभुज बना लेंगे और ADC एक त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब जब हमने त्रिभुज माना तो 1/2 आधार गुणे हाइट यानी ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है ये 22, ऊंचाई कितनी है 3, तो ये आ गया 22 3 66, या 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 11 और 11 और 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणे हाइट। तो 1/2 आधार ये 22 और ये ऊंचाई कितनी है 3, 22 3 66, या 2 से इसको काट दो पहले 11 11 3 33 यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 33 और इसका क्षेत्रफल 33, तो कुल क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 33 + 33 यानी ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 11.4 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।